उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह ग्रामीण इलाके के कॉलेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा देते हैं। उनकी कई मांगें पिछले कई सालों से लंबित चली आ रही हैं, जिसमें उनकी एक मुख्य मांग मानदेय है, जिसको पिछले दिनों लागू भी किया गया था, बाद में इसे खत्म भी कर दिया गया, जिसको लेकर वित्त विहीन शिक्षक लगातार जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं जो इन्हें मिलना चाहिए वह भी इन्हें नहीं मिल रही है। इसी को लेकर वित्त विहीन शिक्षकों का एक प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के करीब 4 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गाजीपुर में वित्त विहीन शिक्षकों का एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद के वित्त विहीन शिक्षक शामिल हुए और सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और इन समस्याओं से कैसे निजात मिले इस पर भी जमकर चर्चा की गई। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार, वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इसका उद्देश्य यह है कि हम वित्त विहीन जो प्रदेश के सभी शिक्षक हैं, हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के सारे वित्त विहीन शिक्षक एकजुट होकर के खड़े हों। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश का 4 लाख शिक्षक आज जो एक नारकीय जिंदगी जी रहा है, जिसके पास किसी प्रकार की कुछ सुविधाएं नहीं है और सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। अब हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के सारे शिक्षक एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाएं, पूरी एकजुटता के साथ में संघर्ष करें और हमारे साथ खड़े हों। और हमने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अब तक सरकार की क्या मंशा है, हमारे द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, इन सब की जानकारी शिक्षकों के बीच देने के लिए हम लोग यहाँ प्रत्येक जनपद में आकर के सम्मेलन करें। भाई आप जनपद से हैं, मैंने देखा है और अपनी वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति को आप गाजीपुर में ठीक से स्वयं भी देख रहे होंगे। ये बड़े मैनेजर या उन लोगों को देख के वित्त विहीन शिक्षक न समझे। वित्त विहीन शिक्षक रोटियों के लिए तड़प रहा है। 3 पीढ़ी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप को एक दवा बुढ़ापे में देने के हालात में हम वित्त विहीन शिक्षक नहीं। एक पत्नी को अच्छा कपड़ा देने लायक नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग झेल लेते हैं, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी बच्चा कहता है कि पापा एक अच्छा कपड़ा दिला दीजिए, तो दिल करता है कि अब आत्महत्या करने के अलावा कोई हम लोगों के पास चारा नहीं है। क्यों कि हम लोगों को वो नहीं जानता कि एडेड है कि वित्त विहीन है। 2-3 हज़ार पे पढ़ाने वालों को आप देख रहे होंगे। अब ये सरकार कहती है कि हम सभी जन की सरकार है, सबके लिए है, सबका काम करने के लिए है। वित्त विहीन रोड पे मर रहा है, 1-1 रुपया मिलने को तैयार नहीं है। अब हम लोग तो इस कगार पे है कि जो होगा सो होगा। अब जीवन निकल रहा है, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सुन लें, हमारी पीड़ा को जान लें। अगर नहीं जान पाए तो भविष्य में अब टीचर इतना परेशान है, मजलूम है, बेकस बेसहारा है कि हम लोग अंतिम चरण में वहां भी जा सकते हैं तो सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे। क्या करेंगे जी करके? इस जलालत भरी जिंदगी को अब झेल नहीं पा रहे हैं। सम्मान भी जा रहा है, पेट भी, रोटी भी नहीं मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दया करें और आप लोगों के माध्यम से वो जाने और इस बात को समझें कि कम से कम हम पीड़ित हैं, हमें भी 2 रोटी जीने का अधिकार दे। माध्यमिक शिक्षा का इतना बड़ा पैसा पड़ा है, आप देख रहे होंगे कितने राजकीय एडेड में कितना पैसा आ रहा है, वित्त विहीन में क्या जा रहा है। ये जो नकल माफिया जिनको कहते हैं, उनको वित्त विहीन न मान लें। वित्त विहीन पढ़ाने वाले शिक्षक के घर एक दिन एक रोटी खा के देख लीजिए। 4,50,000 से ऊपर वित्त विहीन शिक्षक और कर्मचारी पूरे प्रदेश में है। गाजीपुर में ही हमारा 16,000 से ऊपर वित्त विहीन शिक्षक गाजीपुर में मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे इनका अन्य कार्य? सर कोचिंग आप देखते हैं, कोचिंगों को पढ़ाना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से 9:30 तक कोचिंग पढ़ाओ, 10 बजे विद्यालय जाओ, शाम को कोचिंग करो। कोचिंग और पढ़ा करके यही जो 5,000, 6,000, 8,000 मिल पा रहा है, वास्तविकता में इसी तरह से परिवार को किसी तरह से रोटी नमक दे करके हम परिवार को जिला पा रहे हैं। अब सरकार से हम बस इतना ही गुजारिश, एक बार जरूर दया दृष्टि अपनाएं। हम बहुत बेकस मजलूम बेसहारे लोग हैं।